हेलो लर्नर्स। आज हम सोशल इन्फ्लुएंस प्रोसेस के अंतर्गत एक नए टॉपिक पर बात करेंगे एंड दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग कन्फर्मिटी। मैं डॉक्टर रश्मि सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। कन्फर्मिटी या अनुरूपता समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। अनुरूपता एक ऐसा व्यवहार है जो हम सभी में कुछ न कुछ मात्रा में पाई जाती है। हम सभी अधिकांशतः जिस समाज या समूह के अंग हैं, वहाँ के मानकों, नियमों, मूल्यों और रीति रिवाजों से प्रभावित होकर के अपने निर्णय, व्यवहार एवं विश्वास को उनके अनुरूप ढालने की प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं। लेकिन यह अनुरूपता सार्वभौमिक होते हुए भी इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ अलग मात्रा में अनुरूपता का प्रदर्शन करते हुए पाया जाता है। आइए देखते हैं कि वो कौन से कारक हैं जो एक व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले अनुरूपता की मात्रा को प्रभावित करते हैं। अनुरूपता को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण और पहला कारक है समूह संबंधी, दैट इज ग्रुप रिलेटेड फैक्टर्स। वह ग्रुप जिसका व्यक्ति सदस्य होता है और जिस समूह के अंतर्गत कार्य करते हुए वह अनुरूपता का प्रदर्शन करता है, उस समूह की भी कुछ विशेषताएं होती हैं जो व्यक्ति के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले अनुरूपता की मात्रा को प्रभावित करते हैं। तो वो कौन कौन से कारक हैं? सबसे पहले ग्रुप साइज यानी समूह का आकार। बड़ा होने पर अनुरूपता की मात्रा बड़ी हो जाती है। ऐश 1965 ने पाया कि एक की तुलना में 4 से 5 सदस्यों की संख्या के कारण अधिकतम अनुरूपता प्राप्त होती है। फेल्डमैन 1985 के अनुसार यह परिणाम मानकीय या आदर्शी सामाजिक प्रभाव के कारण होता है, दैट इज यह प्रभाव नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस के कारण होता है। जब समूह में सूचनात्मक सामाजिक प्रभाव कार्य कर रहे हों तो समूह का आकार बढ़ने के साथ अनुरूपता की मात्रा भी बढ़ती चली जाती है। दूसरा कारक है कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रुप यानी कि समूह संगठन। अर्थात समूह के सदस्य कौन कौन से हैं, समूह के सदस्यों की विशेषता भी अनुरूपता की मात्रा को प्रभावित करती है। अपने से अधिक योग्य एवं कुशल व्यक्तियों के साथ अनुरूपता की मात्रा बढ़ती जाती है। यदि समूह के अन्य सदस्यों को प्रयोज्य अपना मित्र या सहयोगी मानता है तो उनके प्रति आदर व महत्व की भावना रखता है, तो वह उनके साथ अनुरूपता का व्यवहार अवश्य प्रदर्शित करता है। यदि समूह के सदस्यों को वह पसंद करता है, वे उन्हें आकर्षक लगते हैं, तो ऐसे समूह के प्रति व्यक्ति के अंदर अनुरूपता की मात्रा भी बढ़ती चली जाती है। तीसरा कारक है एक्सट्रीमनेस या समूह सहमति की चरम सीमा। समूह सहमति की चरम सीमा से अर्थ है कि व्यक्ति समूह निर्णय व व्यक्तिगत निर्णय के बीच कितना अंतर देखता है। टुडेनहम 1961 के अनुसार यदि व्यक्ति समूह व अपने निर्णयों के बीच एक स्वीकार्य सीमा यानी एक्सेप्टेबल रेंज तक की विकृति
का प्रत्यक्षीकरण करता है, तभी वह अपने निर्णयों में अनुरूपता का प्रदर्शन करेगा, अन्यथा नहीं। यूनानिमिटी यानी कि सर्वसम्मतता। यदि समूह के सभी सदस्य सर्वसम्मत होकर के एक गलत अनुक्रिया दे रहे हैं, तो अनुरूपता की मात्रा 35% तक बढ़ जाती है। पर जब एक भी सदस्य समूह से भिन्न उत्तर देता हुआ पाया जाता है, वहीं अनुरूपता की मात्रा में पहले से गिरावट आ जाती है, 8% तक गिरावट आ जाती है। यह परिणाम ऐश 1956 ने अपने प्रयोग में पाया। वाइल्डर तथा एलन 1973 ने भी पाया कि समूह निर्णय से विकृति का वहां उपस्थित रहना भी आवश्यक नहीं, केवल उस व्यक्ति के विचारों से समूह के सदस्यों को अवगत करा दिया जाए तो भी उनकी अनुरूपता की मात्रा में प्रभाव पड़ने लगता है। एलन न्यूटनसन 1972 ने 6 साल के बच्चों में भी इस कारक का प्रभाव होते हुए पाया था। और लास्ट है लार्जर सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी वृहद सामाजिक संदर्भ। वृहद सामाजिक संदर्भ के अंतर्गत वर्तमान समय के राजनैतिक, आर्थिक, समाजशास्त्रीय एवं ऐतिहासिक परिदृश्य व परिवेश सम्मिलित होते हैं। समूह की अंतःक्रिया केवल सदस्यों के व्यक्तित्व व व्यवहार से ही नहीं, वरन उस परिवेश के वृहद सामाजिक संदर्भ से भी प्रभावित होती है। इसीलिए तानाशाह शासन में व्यक्ति मानकों के प्रति अधिक अनुरूपता दिखाता हुआ पाया गया है। उदाहरण के लिए अमेरिका एवं अन्य विकसित देश इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी माने गए हैं, वहीं एशिया के अनेक देश, इराक एवं डेमोक्रेटिक कंट्रीज अपने आप को कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी कहती हैं, जहां हम एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं। ऐसे समाज के व्यक्तियों की प्रवृत्ति अनुरूपता के लिए धनात्मक होती है। तो ये थे ग्रुप रिलेटेड फैक्टर्स। आइए अगले कारक के श्रेणी की ओर बढ़ते हैं। अगले फैक्टर्स हैं टास्क रिलेटेड फैक्टर्स यानी कार्य संबंधी कारक। जिस कार्य के लिए समूह एकत्र हुआ है, उस कार्य की भी कुछ विशेषताएं होती हैं जो कई बार अनुरूपता के कारण बन जाती हैं। तो आइए देखें। सबसे पहला डिफिकल्ट और एम्बिगुअस टास्क, अर्थात अस्पष्ट व कठिन कार्य। जब दिया गया कार्य वेग यानी अस्पष्ट हो या बहुत कठिन हो, जिसे कैसे पूरा किया जाए या व्यक्ति को समझ नहीं आता है, तब अनुरूपता व्यवहार की मात्रा अधिक पाई जाती है। ऐसा ऐश 1952, ब्लेक एंड हेल्सन 1956 ने अपने प्रयोगों में पाया। जैसे कि दो रेखाओं के बीच यदि दूरी बहुत कम है तो ऐसा कार्य अनुमान कार्य काफ़ी कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में सूचनात्मक सामाजिक प्रभाव अपना कार्य करता है। यदि सरल कार्य के प्रति भी अनुरूपता की मात्रा प्रदर्शित की जा रही है तो यह एक नॉर्मेटिव ग्रुप प्रेशर के कारण संभव होता है। दूसरा कारक है रिस्पॉन्स टाइप यानी अनुक्रिया प्रकार। क्रचफील्ड 1955 ने पाया कि जब प्रयोज्यों को अनेकों तस्वीरों के प्रति अपने व्यक्तिगत पसंद यानी पर्सनल प्रेफरेंस देने की अनुक्रिया करने की छूट दी गई, तब अनुरूपता की मात्रा कम पाई गई, बनिस्बत की उन्हें सही अनुक्रिया देने वाले कार्यों के प्रति अनुरूपता दिखाना। यानी कि जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पसंद को प्रदर्शित करने का कार्य कर रहा था, तब वह अनुरूपता की मात्रा नहीं प्रदर्शित कर रहा था, लेकिन जब उसे किसी टास्क के प्रति सही अनुक्रिया देने के लिए कहा गया, करेक्ट रिस्पॉन्स देने के लिए किया गया, तब वह अपने रिस्पॉन्स के करेक्टनेस के लिए ग्रुप की ओर देखता है
और उसके अंदर अनुरूपता की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरा कारक है पब्लिक और प्राइवेट कमिटमेंट। यदि प्रयोज अन्य सदस्यों के निर्णय सुनने से पहले अपना निर्णय गुप्त रूप से या खुल करके दे चुका है, यानी कि वह अपना निर्णय पब्लिकली दूसरों के सामने प्रदर्शित कर चुका है, यानी पब्लिक कमिटमेंट दे चुका है, तो ऐसे में बाद में उन्होंने अनुरूपता व्यवहार का प्रदर्शन नहीं किया। ड्यूट्स तथा गेरार्ड 1955 ने अपने प्रयोगों में देखा कि प्राइवेट इनिशियल रिस्पांस दे चुके प्रयोज यानी एक्सपेरिमेंटल कॉन्फेडरेट्स के गलत अनुक्रिया को सुन करके भी बाद में अपने निर्णयों को बदलने का कार्य नहीं किया गया, जबकि उन्होंने खुलकर सबके सामने उत्तर दे दिया था। यदि किसी व्यक्ति ने पब्लिकली अनुरूपता का प्रदर्शन कर दिया हो तो बाद में प्राइवेट कमिटमेंट की स्थिति में भी वह अपने रिस्पॉन्सेस को चेंज नहीं करता है। अगला फैक्टर है नेचर ऑफ आइटम्स, यानी कि एकांशों का स्वरूप। एकांशों के स्वरूप का अध्ययन करते हुए एलन तथा लेवाइनी 1971 ने यानी ओपिनियन आइटम की तुलना में दृष्टि एकांश यानी विजुअल आइटम के प्रति अनुरूपता व्यवहार कम प्रदर्शित करता है। ओपिनियन रिलेटेड आइटम्स पर वह अनुरूपता की मात्रा अधिक प्रदर्शित करेगा, क्योंकि opinions cannot be seen but visual items are 100% seen by the person. लास्ट फैक्टर है पर्सनालिटी रिलेटेड फैक्टर्स, यानी व्यक्तित्व संबंधी कारक। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रत्येक व्यवहार, विचार एवं विश्वास को प्रभावित करता है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, इसीलिए उसके द्वारा प्रदर्शित किए गए अनुरूपता की मात्रा भी एक ही परिस्थिति में अलग अलग प्रकार की हो सकती है। अब पर्सनालिटी रिलेटेड फैक्टर्स में आइए देखते हैं आगे। ये सभी कारक अपना रूप दिखाते हैं। सबसे पहले सेल्फ एस्टीम, यानी कि आत्मसम्मान। मैस्लो की थ्योरी में हमने देखा ही था, आत्मसम्मान एक व्यक्ति की प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है। आत्मसम्मान एवं सक्षमता, कैपेबिलिटी, जब कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने में पूर्णतया सक्षम होता है और उसके अंदर आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास कूट-कूट के भरा होता है, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए खुद पर अधिक भरोसा रखता है, न कि वह अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहता है। वह किसी भी कार्य को करने के पहले स्वयं अपने निर्णयों की जांच करता है, न कि समूह के ऊपर निर्भर रहता है। स्ट्रैंग ने भी अपने प्रयोग में देखा कि दृष्टि संबंधी कार्य पर निर्णय करते हुए कम आत्मसम्मान वाले व्यक्तियों ने अधिक अनुरूपता का प्रदर्शन किया था, जबकि सामान्यतः दृष्टि कार्य के दौरान अनुरूपता की मात्रा में कमी ही होती है। परंतु निम्न आत्मसम्मान और अपने आप को अक्षम मानने वाले, इनकेपेबल मानने वाले व्यक्ति भी कन्फर्मिटी की मात्रा को अधिक प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है इनग्रेटिएशन। मित्रों, इसे कृपा दृष्टि प्राप्त करने की प्रवृत्ति कहते हैं। कृपा दृष्टि यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए दूसरों की चमचागिरी करके अपना काम निकलने वाला व्यक्ति इनग्रेटिएशन करते हुए नजर आता है। कृपा दृष्टि प्राप्त करने की प्रवृत्ति अधिक रखने वाले व्यक्ति दूसरों की हर बात में हाँ मिलाते हुए पाए जाते हैं। जिस व्यक्ति को वो अपने कार्य सिद्धि का साधन मानते हैं, अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, उनके प्रत्येक बात पे वे अनुरूपता की मात्रा अधिक प्रदर्शित करते हुए पाए जाते हैं। अगला फैक्टर है मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा। अनुरूपता व्यवहार व्यक्ति को दिए जाने वाले पुरस्कार व दंड की मात्रा के द्वारा भी प्रभावित होता है। एंडलर ने अपने प्रयोग में देखा कि जब प्रयोज्यों को समूह के साथ सहमति व्यक्त करने वाले प्रयासों में
पुरस्कृत किया गया तब व्यक्ति ने आगे के प्रयासों में समूह के साथ असहमति कम दिखाई और समूह के साथ सहमति ही दिखाते गए। ऐसे उल्टे प्रयासों में जब समूह के साथ असहमति दिखाते हुए प्रयासों में पुरस्कार दिया गया तो प्रथम परिस्थिति के प्रयोजकों ने बाद में अनुरूपता की मात्रा अधिक प्रदर्शित की। इससे साबित होता है कि पुनर्बलन के कारण हम कन्फर्मिटी बिहेवियर दिखाने के लिए प्रेरित होते हैं। हर व्यक्ति अधिक से अधिक सुखद अनुभूति को प्राप्त करना चाहता है और दुखद अनुभूतियों एवं अनुक्रियाओं को अपने से दूर करता है। व्यक्ति के लिए उसका समूह जितना अधिक आकर्षक होगा, व्यक्ति समूह के प्रति उतनी ही अधिक अनुरूपता का प्रदर्शन करते हुए पाया जाएगा। सकुराए 1975, फेस्टिंगर, शेस्टर तथा बैक के अनुसार यदि समूह का कोई व्यक्ति आपको पसंद है या वह आपको आकर्षित करता है तब आप उसके मत की अनुरूपता करते हुए पाए जाएंगे। सावेल 1971 ने भी पाया कि किसी व्यक्ति के मत के साथ सहमति दिखाया जाए तो आपका आकर्षण बढ़ जाता है, साथ ही अनुरूपता का व्यवहार भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला फैक्टर है रेजिस्टेंस और पर्सनल कंट्रोल, अर्थात डिजायरेबिलिटी ऑफ पर्सनल कंट्रोल। यह भी एक प्रकार की मूल प्रवृत्ति होती है जो हर व्यक्ति के अंतर्गत थोड़ी बहुत पाई जाती है। बर्गर 1992 के अनुसार कुछ व्यक्तियों में अपने जीवन की घटनाओं और परिस्थितियों के ऊपर अन्य की तुलना में वैयक्तिक या आंतरिक नियंत्रण रखने की इच्छा अधिक होती है। कई बार इसे लोकस ऑफ कंट्रोल के रूप में भी देखा जा सकता है। अन्य व्यक्तियों का अपने जीवन पे नियंत्रण उन्हें पसंद नहीं होता। ऐसे व्यक्ति जो सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल की मात्रा अधिक रखते हैं वे अपने ग्रुप के साथ अनुरूपता की मात्रा का प्रदर्शन नहीं दिखाते हैं। वैयक्तिक स्वतंत्रता व निर्णय के ऊपर सामूहिक दबाव को न मान के ऐसे व्यक्ति अनुरूपता व्यवहार कम प्रदर्शित करके अपने विवेक यानी कि अपने रैशनल एवं लॉजिक के अनुसार ही व्यवहार करते हैं एवं निर्णय लेते हैं। तो आज हमने फैक्टर्स ऑफ कंफर्मिटी यानी अनुरूपता को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारकों के कैटेगरीज को देखा। पहला ग्रुप रिलेटेड फैक्टर्स, दूसरा टास्क या कार्य संबंधी फैक्टर्स तथा तीसरा पर्सनालिटी रिलेटेड फैक्टर्स यानी व्यक्तित्व संबंधी कारक। मित्रों, ये तीनों फैक्टर्स अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं और ऐसा नहीं कि वह अलग अलग कार्य करते हैं। कई परिस्थितियों में ये सभी कारक एक साथ कार्य करते हुए भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस ग्रुप में आप कार्य कर रहे हैं वह ग्रुप आपको बहुत आकर्षित करता है और किया जाने वाला कार्य भी बहुत कठिन है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है। ऐसे में आप क्या करेंगे? कंफर्मिटी की तरफ ही तो मुड़ेंगे। इस कंफर्मिटी बिहेवियर के पीछे ग्रुप, टास्क और पर्सनालिटी तीनों फैक्टर्स ने अपना कार्य किया। तो इन निर्धारकों से स्पष्ट हो जाता है कि कौन व कब अनुरूपता दिखाएगा तथा कंफर्मिटी में किस प्रकार का सामाजिक दबाव कार्य करता है, अर्थात नॉर्मेटिव या इन्फॉर्मेशनल। सो आज का वीडियो बस यहीं तक। होप यू हैव लर्न्ड एंड लाइक्ड some references with the help of which I have prepared my presentation. Thank you.